Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. Two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle of 37 degrees with each other. When suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, the angle remains same. If density of material of sphere is 1.4 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is, here fill in the blanks, and given the value of 1037 is 3 by 4, and this question is asked 2024 JEE Mains. अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैंगिंग विथ रिजिड स्टैंड, ये दो आइडेंटिकल स्फीयर है और दोनों चार्ज है, दोनों इक्वली चार्ज है। इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में रिपल्शन हो रहा है। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ। दोनों के बीच में थीटा एंगल है। दोनों को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 और ये भी थीटा बाय 2। ओके, सो यहां पर भी थीटा बाय 2, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर ये टेंशन फोर्स है, ये आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहां बन रहा है मतलब इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है मतलब टी साइन थीटा। और यहां पर इसका रिपल्शन चूंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये हो जाएगा क्यू ई दोनों तरफ। और इस बॉडी का वेट जो है mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो यहां पर बैलेंस अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा बाय 2, टी साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन divided by second, then we get tan theta by 2 QE by mg। दूसरे के लिए भी ऐसे ही होगा। अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं? अब यहां पर पूरे सिस्टम को हमने किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया है, इसमें डुबोया है, तो उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम ई आर लिख सकते हो या के लिख सकते हो, तो यहाँ कन्वीनियंट के लिख देते हैं, हमें के को काउंट करना है। ऑब्वियसली थीटा इसमें कोई इफेक्टेड नहीं है, तो हमारे सिर्फ इस फार्मूले में एक चीज चेंज होगी, थीटा बाय 2। अब ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा क्यू ई बाय के। ओके, क्यू ई बाय के। और एम जो है यहाँ पर एम जरूर चेंज होगा, तो यहाँ पर हम एम डैश लिखते हैं। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड अब थ्रस्ट फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ एंगल कुछ भी हो, किसी में 37, यहाँ पर 37 दिया हुआ है, किसी में 30 दिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। राइट, यहाँ हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है एंगल 37, बाकी इस एंगल का कोई यूज नहीं है। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं। क्यू ई बाय एम जी इज इक्वल टू क्यू ई बाय के एम डैश जी।
यहाँ पर QE कैंसिल हो गया, और यहाँ पर G और G भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1/m और 1/km डैश। ठीक है, अब m क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने यहाँ पर मटेरियल की डेंसिटी को हमने रो ले लिया है, और k और m डैश यहाँ पर क्या हो रहा है? अपथ्रस्ट लग रहा है, तो यहाँ अपीरेंट मास जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम और रो माइनस सिग्मा, हम सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी को ले लेते हैं, इसको रो ले लेते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम सेम है। किसका सेम है? वॉल्यूम जो लिक्विड को हटाया है वो वाला वॉल्यूम आपका स्फीयर का है, तो स्फीयर सेम है, इसलिए वॉल्यूम कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर रो कितना है? 1.4 के, ये कितना है? 1.4 माइनस 0.7, तो 1.4 इक्वल टू के इंटू 0.7, तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 1.4, 0.7, 7 टू द 14, तो के की वैल्यू आ गई 2। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। I hope so you have understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.